आप सभी को मेरी नमस्ते। वैदिक दर्शन और विज्ञान के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक निश्चित समय के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। इस समय को संचित काल कहते हैं, यानी आत्मा वह अपने कर्मों के हिसाब से नया शरीर धारण करती है। लेकिन इसके उलट बाइबल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मृत्यु होने पर जीवात्मा या प्राण किसी दूसरे शरीर में नहीं चला जाता, बल्कि यह मर जाता है। यानी बाइबल जीवात्मा के अमरत्व के सिद्धांत को नकारता है। तो क्या हम ये मान ले कि प्रकृति के सिद्धांत गलत है और बाइबल के सही? ये मान भी ले, पर विज्ञान के सामने बाइबल अनेक जगह गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो के अनुसार पहले समस्त ईसाई यही मानते थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब गैलीलियो ने प्रथम बार बाइबल पर सवाल उठाए और कहा कि ना तो सूर्य का कोई उदय होता है ना कोई अस्त होता है, बल्कि पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाती है, तब गैलीलियो को पोप की अदालत में पेश किया गया। 70 वर्ष के बूढ़ा आदमी, उसे घुटनों के बल खड़ा करके कहा गया कि तुम क्षमा मांगो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है और तुमने अपनी किताब में लिखा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो तुम बाइबल से ज्यादा ज्ञानी हो। बाइबल जो कि ईश्वरीय ग्रंथ है, जो कि ऊपर से अवतरित हुआ है। गैलीलियो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मुझे क्षमा मांगने में कोई अड़चन नहीं है, मगर सच्चाई यही है कि चक्कर तो पृथ्वी ही सूर्य के लगाती है। मेरी किताब में बदलाहट कर देने से सिर्फ मेरी किताब गलत हो जाएगी, ईश्वर और प्रकृति का सिद्धांत नहीं। बाइबल का ठीक ऐसा ही हाल अब पुनर्जन्म के मामले में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विश्व भर में पुनर्जन्म की जो घटनाएं घटित हुई हैं वह सब बाइबल को एक बार फिर गलत साबित कर रही हैं। ये घटना है स्कॉटलैंड के 12 नाम के द्वीप में जन्मे कैमरन मैकाले की, जो द स्कॉटिश बॉय में प्रकाशित है। हिंदी भाषा में कहें तो स्कॉटिश लड़का जिसे पुनर्जन्म लिया। इस बच्चे का नाम कैमरन था। यह बच्चा जब बोलने लगा तो कई मौकों पर 12 द्वीप पर होने वाली घटनाओं के बारे में बताने लगा। वह बार बार अपने माता पिता से कहता था कि यहाँ घर पर केवल एक ही बाथरूम है। जब वह 12 द्वीप में रहता था तो उसके घर में 3 बाथरूम थे। कई बार छोटा बच्चा कैमरन रोने लगता और जोर जोर से चीख कर पूछता कि उसकी माँ उसके परिवार को पता चलना चाहिए, क्या वह ठीक है? जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया उसने अपने पिछले जन्म के बारे में अधिक बताता जा रहा था। वह लोगों को बताता कि उसके पिता का नाम शेन रॉबर्टसन है और उसके पास एक काला और सफेद कुत्ता और एक काली कार है। कैमरन की इस जन्म की माँ अपने बेटे के बारे में चिंतित थी। वह से कोई देवीय प्रकोप समझ रही थी। चर्च में गई और कई पादरियों से मिली, लेकिन पादरी पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। इकलौते बेटे कैमरन मैकाले की मां को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अंत में एक दिन उसे पुनर्जन्म के मामले में विशेषज्ञ जिम टकर नाम के एक मनोचिकित्सक का नंबर मिला। जिम बी टकर को पुनर्जन्म के मामले का बहुत अच्छा अनुभव था। उन्होंने 2500 से अधिक ऐसे बच्चों का अध्ययन किया था जो अपने पिछले जन्मों को याद कर सकते थे। कैमरन मैकाले की मां ने भी जिम टकर से संपर्क किया, उन्हें सारी घटना बताई। पूरी घटना सुनने के बाद जिम टकर ने साल 2005 में 12 द्वीप की यात्रा की, द्वीपवासियों से संपर्क शुरू किया और आखिरी में नाकामी उन्हें हाथ लगी। जिम टकर ने इसे एक मनोरोग मानकर इस फाइल को बंद करना चाहा, लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो 12 द्वीप पर कैमरन को लेकर जाए। अब जिम टकर कैमरन को साथ लेकर घर के क्षेत्र के आसपास ड्राइव करने का फैसला किया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या कैमरन यहाँ के रास्तों को पहचान सकता है। अब जैसे गाड़ी 12 द्वीप के रास्तों पर चली, कैमरन खुशी से उछलने लगा। वो जिम टकर को रास्ता बताने लगा। वहां की हर एक चीज उसके लिए नई नहीं थी। अब जिम टकर उत्सुक होकर कैमरन को देख रहा था और उसके बताए सड़क मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद एक घर के सामने उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। वो उसके दोस्त का घर था।
लेकिन दरवाजे पर लटका ताला देखकर वह निराश हुआ। इसके बाद उसने गाड़ी को दूसरे मार्ग पर ले जाने का अनुरोध किया और थोड़ी दूरी पर वह उसके घर के सामने था, जिसका वह अक्सर जिक्र किया करता था। वह अपने परिवार से मिला। उसका परिवार हतप्रभ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब कैमरन ने पिछले जन्म की एक एक घटना का किस्सा सुनना आरंभ किया तो सबके लिए चौंकाने वाला था। वो घर के हर कोने को जानता था। इस कहानी को वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर जिम बी टकर ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाला था। एक वीडियो में कैमरन की कहानी भी लोगों को सुनाई। दूसरी एक अन्य घटना भी बाइबल पर सवाल खड़ा करती है। यह पुनर्जन्म की एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। यह घटना साल 1957 इंग्लैंड में घटी थी। इसमें 11 वर्ष की जोआना और 6 वर्ष की जैकलीन पोलक दोनों बहनें फुटपाथ पर एक कार दुर्घटना में मारी गई थी। अब ईश्वर का कमाल देखिए कि इस घटना की तारीख के 1 साल बाद उनकी मां यानी श्रीमती पोलाक ने फिर 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एक का नाम जेनिफर रखा और दूसरी का गिलिलियन। बच्चियों के पैदा होने के 4 महीने के बाद परिवार दूसरे गांव में चला गया, लेकिन 2.5 साल बाद वे उसी जगह घूमने गए जहां बेटियां पैदा हुई थी। जैसे ही गाड़ी उनके पुराने घर के पास पहुंची तो दोनों लड़कियां उस जगह को अच्छी तरह से जानती थी। यहाँ तक कि स्कूल को देखे बिना ही उन्होंने अपने स्कूल का रास्ता भी बता दिया। यही नहीं, जब लड़कियां अपने पुराने घर से गुजरी तो उन्होंने उस जगह को तुरंत पहचान लिया। जब ये दोनों लड़कियां 4 साल की हो गई तो एक दिन उनके पिता ने एक बक्सा खोला जिसमें उन्होंने अपनी मृत बेटियों के पुराने खिलौने रखे हुए थे। माता पिता के लिए अजीब बात यह थी कि दोनों लड़कियों ने स्वीकार किया था कि कौन सा खिलौना किसका है, लेकिन इस जन्म में दोनों बहनें कार से बहुत डरती थी और फुटपाथ पर चलती हुई भी हिचकती थी। ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि पुनर्जन्म के कई हजार मामलों पर शोध करने वाले डॉक्टर इयान स्टीवेंस भी मानते हैं। डॉक्टर वेंस ने अपने जीवन के 40 वर्षों में दुनिया भर के बच्चों की पिछली जीवन की यादों में वैज्ञानिक डाटा के साथ पुनर्जन्म के सत्य को स्वीकार किया। उनकी फाइलों में 3000 से अधिक मामले हैं, जिनका अध्ययन करने के बाद दुनिया भर के विद्वानों सहित कई अनेक लोगों ने इस बात से अपनी सहमति जताई कि ये मामले पुनर्जन्म के अभी तक के सबसे अच्छे सबूत पेश करते हैं। दोस्तों, पुनर्जन्म की सच्ची घटनाओं की मात्र एक छोटी सी कड़ी थी। अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसी घटनाओं को आपके सामने पेश करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईश्वर की लीला अपरंपार है। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक घटना के साथ, लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। नमस्ते।